घनघोर बरसात में माधव अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ उमड़ कर गरज रही थी, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हूं। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, मानो पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण वह और भी भयानक अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब चारों ओर तेजी से फैल रहा था। पर तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और उनकी शाखाएं जोर जोर से झूल रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट जैसी लग रही थी। हे भोलेनाथ, ये कैसी घनघोर बरसात बरसाती, घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना बस। हिम्मत रखो रे बैलो, थोड़ा और अभी हमें गांव पहुंचना है। खास मैं मेले में इतनी देर न रुका होता। अरे चलो रे मेरे बैलो, ये कीचड़ भी ना बस पीछा नहीं छोड़ता। मेले की वो भीड़ तो बस अब सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर लग रहा है। अरे ये कैसी रात है, बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रही। हे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जिसकी कहानियां लोग सुनाते हैं। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है, काश जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बरसात अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी जोर से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही छोटी सी चोट का एहसास होने लगता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती मानो कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बरसात की लगातार ध्वनि दूर कहीं से आती रहती थी और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। तभी अचानक दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बरसात के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। माधव ने ध्यान से सुना। हाँ, ये निश्चित ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज थी। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी तेज बरसात में इसे बजा कौन रहा होगा? माधव ने बेल्लो को उन आवाजों की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक घना पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में घना, जर्जरबा और प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। माधव ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी। उत्सुकता और डर के मिले जुले भावों के साथ वह जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर से उतना ही शुभ और शांत था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर दूध और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। अरे कोई है यहाँ? अगर है तो कृपया बाहर आए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बरसात बहुत तेज हो रही है, रास्ता भी कीचड़ में डूब गया है और बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कुछ देर बाद मंदिर के पिछले वाले कमरे से एक वृद्धा साधु प्रकट हुए, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज, मैं पास के गांव से लौट रहा था। मेला देर तक चला इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ आ गया। वे कुछ क्षण तक माधव को निहारते रहे, मौन, स्थिर। फिर धीरे धीरे शांत स्वर में बोले, इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। यह जगह दिन में भले ही शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। यहाँ हर आवाज का कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे के पीछे छुपा हुआ स्वर कुछ कहता है। अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो कि वे हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? बेटा, आज की रात मंदिर में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है। मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज़ सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले,
किसी भी हालत में मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसलिए साधु महाराज उसे डराकर सतर्क करना चाह रहे थे। साधु ने उसे पास के एक कोने में बैठने को कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी ही देर में थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। लो बेटा, कुछ ताजे फल खाओ। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की ज़रूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए यहीं ठहर जाओ। अब तुम भगवान शिव की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वह आराम कर सके। माधव ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के उस सुनसान कोने में जाकर चुपचाप लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर गुजरती हुई जा रही थी। माधव नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वह आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। माधव बेटा, बाहर आ जा। देख, मैं यहीं हूँ। डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से घर नहीं लौटा, इसलिए मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। देख, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। मेरे पास आ जा। तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज़ सुन पा रहा है ना? बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माधव, मेरी बात सुन बेटा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। तू मेरा साहसी बेटा है ना? बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। देख, मैं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में पूरी तरह भीग रही हूँ। जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। माधव की आंखें अचानक खुल गईं। वह चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, लेकिन वह आवाज अब और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि बिल्कुल उसकी अपनी माँ की आवाज जैसी लग रही थी। ये आवाज तो माँ की जैसी लग रही है, लेकिन माँ कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ तो गांव में है, पर अगर सच में माँ ही बाहर है तो मैं अंदर कैसे बैठा रह सकता हूँ? हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूँ? बाहर जाऊं या नहीं? माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों ही उसके मन में एक साथ उमड़ने लगी। माधव उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर माँ ही है और सच में उन्हें मदद चाहिए, तो मैं कैसे ना जाऊं। तभी उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया। माधव सैर उठा, पीछे मुड़ा तो देखा साधु महाराज उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी और एक अंश डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाज़ें बाहर से आती है वह इंसान की नहीं होती, चाहे वह तुम्हारी माँ की ही क्यों ना लगे। महाराज, लेकिन वो तो सच में मेरी माँ की जैसी ही आवाज लग रही थी। वह मुझे पुकार रही थी, कह रही थी वह बड़ी मुसीबत में है। अगर सच में वह बाहर है तो मैं कैसे छोड़ दूं? वह तुम्हारी माँ नहीं है बेटा, वह एक छाया है जो मन को पढ़ लेती है। वही तुम्हारी मन की आवाज़ बनकर बोलती है। वह जानती है कि तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुम्हें बुला रही है। कई यात्री इसके छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आए। माधव बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा? मैं बहुत दर्द में हूँ। तेरी माँ हूँ मैं। देख, मैं यहीं बाहर हूँ।
बारिश में भीग रही हूँ। बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। साधु महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। वो मेरी माँ है, उसकी आवाज़ मैं पहचानता हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं, वो किसी मुसीबत में है। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझे पुकार रही हैं। याद रखना बेटा, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। साधु ने माघव को झटके से वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वे सीधे शिवलिंग के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम नमः काल भैरवाय। ओम भूम सुधारे नमः। हर हर महादेव। रक्षा में रखो, रक्षा में रखो, काल महादेव महादेव। पंडित, तुम कितना भी मंत्र जाप कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब इस मंदिर में कोई भी कदम रखेगा मैं उसे पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साधु के मंत्रों की आवाज पूरे मंदिर में फैल रही। ओम नमः काल भैरवाय। ओम भूम सुधारे नमः। हर हर महादेव। रक्षा में रखो, रक्षा में रखो, काल महादेव महादेव। धीरे धीरे बाहर की आवाज बढ़ने लगी, मगर पूरी तरह से थमी नहीं। रक्षा में, रक्षा में। साधु ने मंत्र जप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। माघव डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डरो मत बेटा, वह शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अब निश्चित होकर सो जाओ, मैं अब यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गईं। अब बस बारिश की लगातार बूंदों के गिरने की आवाज रह गई थी। माघव कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लौट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह पूरी रात जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो माघव धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब से पांव के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, ये निशान उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही है। वह कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले, तुम्हारे मन की प्रीति का इस्तेमाल कर तुम्हें जाल में फंसाए, पर भगवान शिव की कृपा से वह इस मंदिर की सीमा पर नहीं पहुंच सकी। यह रेखा उसकी असफलता की निशानी है, पर अब भी वह मुक्ति ना पा सकी, इसलिए हर तूफानी रात में वह नए मन को बहलाने आती है। महाराज, ये छाया आखिर कौन है? क्यों हर रात आती है और क्यों मेरी माँ की आवाज़ में मुझे बुला रही थी? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी एक इंसान थी, एक औरत। अपनी पति के मृत्यु के बाद वह पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वह अपने दुख में इतनी डूब गई थी कि जिंदा रहते हुए भी उसे शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात उसी जंगल में उसने अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई है। वह अभी भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई। वह अपने दुख में सबको शामिल करना चाहती थी। वह जानती थी कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किसके लिए होता है, अपने पति, अपनी माँ और अपने बच्चों के लिए। इसलिए वह किसी की आवाज़ में पुकारती है ताकि सुन ले और फिर खुद को रोक ना पाए। कई यात्री उसके छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आए। सब उसकी छाया में समा गए और उसके दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहाँ तुम्हारे पैरों के निशान भी नहीं मिलते और तुम्हारा बैल भी खड़ा नहीं रह जाता। माधव के रोंगटे खड़े हो गए और वह घबरा गया। माधव ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। साधु महाराज, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता।
आपने मेरी जान बचाई है। आप अगर नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बेटा, मुझे नहीं, भगवान शिव को धन्यवाद कहना। उन्हीं की कृपा से आज तुम सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। इन दोनों को कभी मत भूलना। माघव ने भगवान शिव की मूर्ति के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वह बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंच गया। उसकी बैलगाड़ी सुरक्षित खड़ी थी, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हो। उसने बैलगाड़ी तैयार की। माघव ने साधु महाराज को अंतिम प्रणाम किया और रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वो आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर साधु महाराज नहीं होते तो आज वह जिंदा नहीं होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। दोपहर तक माघव अपने गांव पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। वह आंगन में बैठी अपने छोटे बेटे से हंसते हुए बातें कर रही थी। मां को कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सुरक्षित थी। अरे, ये क्या हाल बना रखा है माधव? और तुम काँप क्यों रहे हो बेटा? कहीं रास्ते में कुछ हो गया क्या? बोल ना पगले, चुप क्यों खड़ा है? माँ, मैं बहुत डर गया था। रात भर तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती रही, इतनी सच्ची, इतनी करीब, जैसे तुम मुझे बुला रही हो। मुझे लगा तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। अगर साधु महाराज ने मुझे समय पर रोका नहीं होता ना, तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। माघव ने रात की सारी घटना मां को बताई। उसकी बातें सुनकर मां की आंखों में डर और हैरानी दोनों झलकने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि रात को उस जंगल में कुछ अनहोनी घटती है। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।